साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि बेऊर जेल में बंद सजा याफ्ता खूनी मुन्ना शुक्ला की पत्नी लालगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। वैशाली जिले में एक जगह है लालगंज। इसी लालगंज के रहने वाले एक वकील साहब थे, नाम था रामदास शुक्ला। रामदास शुक्ला की किसी दुश्मनी में, अदावत में हत्या कर दी गई, कत्ल हो गया। रामदास शुक्ला के 4 बेटे थे। जैसे महाराजा दशरथ के 4 बेटे थे, ऐसे रामदास शुक्ला के भी 4 बेटे थे। उनके नाम थे छोटन, फुटकुन, मुन्ना और मानमर्दन। इसमें मानमर्दन को छोड़ के बाकी तीनों खूंखार अपराधी हो गए। और उत्तर बिहार में खासकर वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, इन जिलों में इनका पूरा आतंक फैल गया था, आतंक का साम्राज्य था। जब आतंक फैलने लगा, दहशत फैलने लगी, तो इनके दुश्मन भी पैदा हो गए। गैंगवार शुरू हो गया अलग अलग गिरोहों के बीच। 1994 के दिसंबर में छोटन शुक्ला को गोलियों से छलनी कर दिया गया। छोटन शुक्ला की हत्या में उस समय के मंत्री थे बिहार सरकार में ब्रज बिहारी प्रसाद, उसका नाम आया। ब्रज बिहारी प्रसाद का भी आपराधिक चरित्र था। और इसी छोटन शुक्ला की शव यात्रा में, इसी के जनाजा में आनंद मोहन ने गोपालगंज के डीएम कृष्णैया साहब का खून कर दिया था। वो एक अलग कहानी है। तो छोटन शुक्ला की हत्या हुई और उसके कुछ वक्त बाद उसके दूसरे भाई भुटकुन शुक्ला की भी हत्या हो गई। भुटकुन शुक्ला के निजी अंगरक्षक ने उसकी हत्या कर दी और उसके हथियार लेकर भाग गया। इस हत्या में भी ब्रज बिहारी प्रसाद का नाम आया और बताया गया कि ब्रज बिहारी प्रसाद ने ही साजिश करके, षड्यंत्र करके भुटकुन शुक्ला को मरवा दिया। अब तीसरे भाई मुन्ना शुक्ला को टेंशन हो गया। उसे लगा कि अब अगला नंबर उसी का आने वाला है। इसी बीच क्या हुआ था कि ब्रज बिहारी प्रसाद, जो बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री था, साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर था, वो एक घोटाले में फंस गया। घोटाले में फंसने के बाद उसको इस्तीफा देना पड़ा और फिर उसकी गिरफ्तारी भी हो गई। वो पटना के बेऊर जेल में पहुंच गया। अब जैसा कि वीआईपी लोगों के साथ होता है, बेऊर जेल में आते ही के साथ ब्रज बिहारी प्रसाद के सीने में दर्द उठ गया। उसके बाद वो बीमारी का बहाना बनाकर आ गया पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में। पटना में एक जगह है शेखपुरा, वहां एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, IGIMS। तो IGIMS में ब्रज बिहारी प्रसाद मौज मस्ती के साथ रहने लगा। तो ये 1998 की बात है, 98 की बात है। मैं उस वक्त देवघर का एसपी हुआ करता था, शायद जून महीने की बात है। ये ब्रज बिहारी प्रसाद शाम के समय में टहल रहा था, इवनिंग वॉक ले रहा था उसी अस्पताल के परिसर में। अचानक एक गाड़ी से 5-6 हमलावर आए। सब AK-47 से लैस थे और उन्होंने ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियों से छलनी कर दिया। उसमें एक श्री प्रकाश शुक्ला था, यूपी का बहुत खूंखार अपराधी, बाद में वहां मारा गया। एक मुन्ना शुक्ला था और बाकी लोग भी थे। ब्रज बिहारी प्रसाद को गोलियां लगने की खबर सुन के लालू यादव दौड़े दौड़े पहुंचा, लेकिन तब तक ब्रज बिहारी का किस्सा खत्म, पैसा हजम था। उसके बाद इस मामले में बहुत हंगामा हुआ। निचली अदालत ने कई लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, उसमें एक मुन्ना शुक्ला भी था। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इन सबको सबूत के अभाव में रिहा कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन फिर कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को
इस मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी, आजीवन कारावास की सुना दी सजा, और मुन्ना शुक्ला कुछ महीने से पटना के बेउर जेल में बंद है। ब्रज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी भाजपा में आ गई, राम भक्त बन गई और 2-3 बार शिवहर से लोकसभा की सांसद रही। अब ये जो मुन्ना शुक्ला है, ये लालगंज का विधायक रह चुका है और कुछ वक्त पहले ये राजद में आ गया, और पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, उसमें ये वैशाली से राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार था लालटेन छाप पर, लेकिन ये चुनाव हार गया। अब क्या हो गया है कि मुन्ना शुक्ला तो सजा याफ्ता हो गया है, वो तो चुनाव लड़ नहीं सकता, चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग गया है। तो उसकी जो पत्नी है अन्नू शुक्ला अब लालगंज से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है, और इस तरह की खबरें हैं पटना में सत्ता के गलियारों में कि अन्नू शुक्ला राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर लालगंज से अपनी किस्मत आजमाएंगी। तो ये पूरी खबर का मतलब लबो-लुआब था। अब देखिए, बिहार में अपराधियों को अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना एक प्राचीन परंपरा है। आपको याद होगा, जब अनंत सिंह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो गया, जेल में था, तो उसने अपनी पत्नी नीलम देवी को मोकामा से चुनाव लड़ा के विधायक बनवा दिया। अशोक महतो एक और खूंखार अपराधी है, सजा याफ्ता है, खुद चुनाव नहीं लड़ सकता, तो पिछले चुनाव में उसने चुनाव के समय हड़बड़ा के एक शादी कर ली, और उसकी दुल्हन को मुंह दिखाए में लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह दे दिया, वो मुंगेर से जाके खड़ी हो गई। ये बात अलग है कि चुनाव हार गई। इसी तरह एक क्रिमिनल है नवादा का अखिलेश सिंह, उसकी पत्नी अरुणा देवी जो है वो भाजपा की विधायक है। पूर्णिया का एक खूंखार क्रिमिनल था बूटन सिंह, बाद में मारा गया गैंगवार में, उसकी पत्नी लेसी सिंह तो बिहार मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रही है। तो एक प्राचीन परंपरा है बिहार के गुंडे बवालियों की, चोर उचक्कों की, कि जब वो सजा याफ्ता हो जाते हैं, जेल में रहते हैं, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है, तो अपनी पत्नी को खड़ा करके फिर पीछे से सरकार चलाते हैं। तो ये स्थिति है। बिहार की पब्लिक भी वैसी ही सड़ गई है। बिहार की पब्लिक भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गुंडों को हीरो बनाती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को अनंत सिंह की दलाली करते सुना है। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को आनंद मोहन की दलाली करते सुना है। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को शहाबुद्दीन की दलाली करते सुना है। और जब अपराध बढ़ेंगे तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि नेहरू जी को की निंदा करना एक फैशन हो गया है देश में। तो वोट दीजिए अनंत सिंह को और निंदा कीजिए नेहरू जी की। तो ये सब हो रहा है साथियों। बिहार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। भाजपा नेता सुनील पांडे AK-47 लेके घूम रहा है, और पूरे बिहार पर माफिया राज हो गया है। एक राजू सिंह नाम का खूनी हत्यारा कातिल बिहार सरकार में माननीय पर्यटन मंत्री बन गया है, और अब ये मुन्ना शुक्ला की पत्नी चुनाव लड़ने जा रही है। मैं इस वीडियो से तेजस्वी यादव को यही सुझाव दूंगा कि ऐसे गुंडे मवालियों से दूर रहें और अपनी छवि को बचा के रखें, नहीं तो फिर तेजस्वी और पलटू राम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।